अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5 है जी, 11th क्लास की। क्वेश्चन नंबर है इसका 10। उसने कहा है द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो तीसरी टर्म है, थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी तीसरी टर्म इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि जो पहली टर्म है ये क्या है, उसका पहले टर्म का स्क्वायर है। अब देखें, उसके बाद उसने कहा है इफ द सेकंड टर्म, आपके पास जो सेकंड टर्म है वो कितना है, 9 है, 9 दी गई है। देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म, हमने क्या मालूम करना है, A6 यानी कि छठी टर्म मालूम करनी है। अब देखें स्टूडेंट, गिवन है सबसे पहले कि हमें जो चीजें गिवन कर दी गई हैं हम वो देखते हैं। A3 बराबर है किसके, A1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि सवाल में उसने ऑलरेडी हमसे कहा था कि आपके पास जो थर्ड टर्म है वो क्या है, स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का। ठीक है, एंड सेकंड टर्म आपके पास कितना है, 9 है, और छठी टर्म हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। सबसे पहले जो उसने गिवन किया था कि A3 बराबर है A1 स्क्वायर के, तो मैंने लिखा है A3 बराबर है A1 और इसका क्या है, स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, ये A3 बराबर है A1 आर स्क्वायर के, ये कैसे बना, ये मैं आपको बता दूं। हमारे पास फार्मूला होता है AN बराबर है A1 आर की पावर n-1 होता है। अब इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पे A1 आर, एन की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, एन की जगह पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 3 लिखा है। 3-1, 3 में से एक चला जाए, बाकी 2 बचेंगे। अब A3 हमारे पास किसके बराबर आ गया है, A1 आर की पावर 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे A3 की जगह पे लिख दिया है क्या स्टूडेंट, के A1 आर पावर 2 बराबर है किसके, A1 आर, A1 स्क्वायर के। ठीक है, अब इस A1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ A1 मल्टीप्लाइड बाय A1, ये डॉट इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये इशारिया नहीं है। अब ये वाला जो A1 था इधर ज़र्ब हो रहा था, दूसरी साइड पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तकसीम होगा। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट तकसीम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो बाकी बच गया है, आर स्क्वायर बराबर है A1 के, आर स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट किसके, A1 के बराबर है, और मैंने इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया है। फिर हम देखते हैं कि उसने ये कहा था कि A2 यानी कि सेकंड टर्म किसके बराबर है, 9 के बराबर है। स्टूडेंट, ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना ही हमारे पास A1 गिवन है और ना ही हमारे पास R गिवन है। तो A1 और R को मालूम करने के लिए हम ये तमाम चीजें मालूम करेंगे। देखिए, A2 उसने कहा था कि किसके बराबर है, 9 के बराबर है, सवाल में उसने गिवन कर रखा था। अब मैंने इसी A2 को लिखा है A1R। वो किस तरह से स्टूडेंट, अब देख ले, हमारे पास था फार्मूला AN बराबर है A1R की पावर n-1 ऐसे। अब यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, A2 बराबर है A1R की पावर 2-1। ठीक है, अब A2 किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, A1 और R की पावर 2 में से एक चला जाए 1, वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, A1R बराबर है 9 के। ठीक है, अब देख ले स्टूडेंट, हमारे पास A1 किसके बराबर था, आर स्क्वायर के, यानी कि इसी A1 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, इसमें इसी A1 को इधर पुट कर दिया है। अब देखें, A1 किसके बराबर था, आर स्क्वायर के, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, आर स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, और ये वाला आर वैसे का वैसे लिखा हुआ है, 9 भी उसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी पावर कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगी, बेस एक जैसी है और दोनों आपस में ज़र्ब हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, ज़र्ब होंगे, और उनकी जो ताकतें हैं, जो पावर्स हैं, वो आपस में ऐड होंगी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, क्यूब रूट लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्यूब रूट लिया है, इधर भी, यानी कि इसकी पावर 1/3 ले ली है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूं कि दोनों तरफ से हमने पावर 1/3 ली है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, आर, और इधर पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। अब हमने आर मालूम कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास A1 नहीं है, वो हमने मालूम करना है स्टूडेंट। अब देखिए वो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसी आर की कीमत को
ठीक है, इसी आर की कीमत को जिस तरह से आपने ये इक्वेशन को 1 का नाम दिया था, इसमें लिख दें, पुट कर दें। देखिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 थी हमारे पास आर स्क्वायर बराबर है A1 के, यानी कि आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 और उसकी पावर कितना है 1/3 है। ठीक हो गया। तो हमने लिख दिया आर की जगह पे 9 1/3 और यहाँ पे इसका क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आर का स्क्वायर था। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर थी, वो A1 के बराबर थी। ठीक है स्टूडेंट, किसके बराबर थी, A1 के बराबर। अब देख लें कि हमारे पास पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही है, ज़र्ब हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास पहली टर्म भी आ गई है, क्या, A1 बराबर है 9 की पावर 2/3 के। आर की कीमत भी मालूम कर ली है हमने और A1 की कीमत भी मालूम कर ली है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, उसने कहा था कि छठी टर्म मुझे मालूम करके दे। ठीक है, अब हम छठी टर्म कैसे मालूम करेंगे, मैं इसको लिखता हूँ A6 बराबर है A1 R की पावर 5। मैंने आपको पहले बताया है कि आपके पास फार्मूला होता है कौन सा स्टूडेंट, के AN बराबर है A1 R पावर N-1। अब n यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, 6 है, तो A6 आ जाएगा। ठीक हो गया। A1 वैसे का वैसे और R की पावर आपके पास कितना आ जाएगी, 6-1। अब देख ले, A1 वैसे लिखा हुआ है, R की पावर 6-1 का क्या मतलब है कि R की पावर आपके पास कितना है, 5 है। ठीक है, अब पहली रकम हमने मालूम की थी कि 9 की पावर थी 2/3, R हमने मालूम किया था 9 की पावर 1/3 और उसकी पावर दोबारा से कितना है, 5 है। ठीक है, अब ये 5 1 के साथ ज़र्ब हो जाएगा क्योंकि पावर के ऊपर दूसरी पावर मौजूद है। ये लॉ है कि अगर पावर के ऊपर पावर मौजूद हो तो दोनों पावर्स आपस में ज़र्ब हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 9 की पावर 2/3 और ये हमारे पास 9 की पावर 5/3। इन दोनों को अब देख लें, दोनों एक जैसे हैं, यानी कि बेस एक जैसी है और क्या हो रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये ज़र्ब हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, इधर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस एक जैसी है। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 और इसकी पावर कितना है, 2/3 जमा 5/3। ठीक है, क्योंकि बेस एक जैसी थी तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 9 की पावर 7/3 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें इसको मैंने लिखा है 9 की पावर है जी 7 और फिर इसकी पावर कितना है स्टूडेंट, 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, अब मैंने 7 को लिखा है सेपरेट करके कि 9 की पावर 6 है, फिर 9 की पावर कितना है, 1 है। ठीक है, और ये जो पावर थी फिर इसके ऊपर अलहदा से लिख दी और इस 9 के ऊपर मैंने अलहदा से पावर लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 जो है कैंसल आउट हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 2 द कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 9 की पावर दोबारा से फिर कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी और इस 1/3 को मैंने लिखा है क्यूब रूट। ठीक है, क्योंकि लिख सकते हैं अंडर रूट के फॉर्म में। ठीक है, और 9 स्क्वायर यानी कि 9 को जब आप 9 के साथ ज़र्ब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, 9 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सवाल का क्या है जी, फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा बिल्कुल सिंपल सवाल है स्टूडेंट कि इफ 1/a 1/b 1/c, ठीक है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट द कॉमन रेशो इज प्लस माइनस अंडर रूट a/b। ठीक है, उसने कहा है कि आपको दिया गया है 1/a 1/b और 1/c, किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और हमने ये शो करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सवाल है कि यहाँ पर हमें जो दिया गया है, लेट 1/a 1/b 1/c और इन किसमें है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये हमारे पास किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा है आर कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो ये होती है सेकेंड टर्म
डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक की, ये आपके पास सेकंड टर्म है ज्योमेट्रिक की और ये आपके पास थर्ड टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास इधर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, सेकंड टर्म है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है। इस डिवाइड को आप खत्म करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ए जो लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर बराबर है ए ओवर बी के। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 1 का। ठीक है, उसके बाद आर बराबर है 1 ओवर सी, ये थर्ड टर्म है आपके पास, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है फिर सेकेंड टर्म है। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब उसी तरह से ये डिवाइड की अलामत है, ये तब्दील हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऊपर चली जाएगी, रेसिप्रोकल आ जाएगा इसका, तो हमारे पास आर कितना आ जाएगा, बी ओवर सी क्या आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास दोनों तरफ आर है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक है ए ओवर बी और दूसरा क्या है, बी ओवर सी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, देखें बी के साथ तो बी क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, अब बाकी क्या बच रहा है, ऊपर ए बच रहा है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच रहा है, सी बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, इधर लिखा हुआ था आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या लिया है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ले लिया है, अंडर रूट लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये देख लें कि आर की पावर 2 लिखे हुए थे, जब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली आर आ जाएगा, जो कि बराबर है किसके, यहाँ पर जब हम अंडर रूट लेंगे तो साथ में प्लस माइनस भी लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर सी के। अब देख लें हमने ये प्रूफ कर दिया है कि आर हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, कॉमन रेशियो थी, जो कि उसने कहा था कि मुझे प्रूफ करके दे। ठीक है, आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉमन रेशियो है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है। बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में सवाल देख लेंगे।